बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्री माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री व्यास जी महाराज सुत जी को माघ मास का 7वां अध्याय सुनाते हैं। श्री व्यास जी कहने लगे कि सुत जी तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो हेम कुंडल के 2 पुत्र कुंडल तथा विकुंडल नाम के थे, उन्होंने अपने पिता का सारा धन नष्ट कर दिया और जीवन पर्यंत उस सारे धन से बुरे कर्म किए। जब वृद्धावस्था निकट आ गई, वृद्धावस्था निकट आने पर एक दिन उनके सामने आकर यमदूत खड़े हो गए। यमदूत उन्हें ले जाने के लिए खड़े हो गए तथा यमदूत जब उन्हें यमराज के दरवाजे पर लेकर जाने लगे तो चित्रगुप्त से पूछा गया कि हे चित्रगुप्त, इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कर्म किए हैं, उस कर्म से ही इनका आगे फलादेश कहा जाएगा, कृपया कर आप बताएं। तो चित्रगुप्त कहने लगे, इसमें से जो बड़ा भाई कुंडल है इसे घोर नरक में डाल दिया जाए तथा छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग में भेज दिया जाए। जैसे ही दूतों को कहा गया कि कुंडल को नरक में डाल दिया जाए, उसी समय कुंडल को घोर नरक में धकेल दिया गया। जैसे ही घोर नरक में कुंडल को धकेला गया, इसमें छोटे भाई विकुंडल को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे वह सोचने लगा, वह उन दूतों से कहने लगा कि हे यमदूतों, हम दोनों भाइयों ने एक परिवार में जन्म लिया, एक कुल में प्रकट हुए, एक ही गोत्र है, एक जैसे ही हमारे कर्म है। हम दोनों भाइयों ने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए हैं, ऐसा कोई पाप नहीं है जो हमने जीवन में ना किया हो। चोरी, डकैती, चुगली, निंदा, हत्या, शिकार करना, पर स्त्री गमन, वेश्यागामी, मदिरा पान करना, अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करना तथा आज इतने पाप करने के बाद भी आप मेरे भाई को नरक में और मुझे स्वर्ग किस कारण से भेज रहे हो? क्योंकि मुझे तो अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई कर्म दिखाई नहीं देता कि मैंने कोई धर्म का कार्य किया हो। वह दूत कहने लगे कि हे विकुंडल, सभी जीवों के कर्म उनके जीवन से संबंधित होते हैं। माता पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी का आपस में संबंध होता है तथा उन्हीं से वह कर्म बनते हैं और उन कर्मों को भोगने के लिए ही जीव बार बार जन्म लेता है। इसलिए तुमने भी, दोनों भाइयों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, तुम्हारे कर्म एक जैसे थे, लेकिन तुमने उसमें से कुछ दिनों में एक धर्म कार्य भी किया। जब विकुंडल बड़ा हैरान हुआ कि मैंने ऐसा कौन सा धर्म कार्य कर दिया जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता। जब वह दूत कहने लगे, याद करो जिस जंगल में तुम शिकार खेला करते थे, रहा करते थे, उस जंगल में तुम्हारा एक मित्र था। तुम्हारा मित्र था जो एक ब्राह्मण था जिसका नाम सौमित्र था। वह ब्राह्मण माघ मास का स्नान किया करता था, माघ के महीने में पवित्र स्नान करता था। एक दिन जब सुबह प्रातः तुम उसे मिल गए तो वो कहने लगे, भैया आओ मेरे साथ स्नान करने चलो। जब तुमने कहा कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ स्नान करने चलता हूं, इस प्रकार से अपने मित्र ब्राह्मण के साथ तुमने माघ मास में 2 बार स्नान किया। एक बार स्नान करने से तुम्हारे जीवन पर्यंत सभी पाप नष्ट हो गए तथा दूसरे बार स्नान करने का फल यही है कि आज तुम्हें स्वर्ग भेजा जा रहा है। वह बड़ा हैरान हुआ, केवल 2 बार स्नान करने से मेरे पाप नष्ट हो गए और मुझे स्वर्ग भेजा जा रहा है। भगवान की जो माया है वह कितनी विचित्र है। अरे संतों का, अच्छे लोगों का कुछ पल संग करने से ही जीवन के सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जीवन के सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान हम पर कृपा करते हैं। हे मित्र, कृपया कर अब आप मुझे ये बताओ कि व्यक्ति ने ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिस कर्म को करने से उसे कभी भी नरक की प्राप्ति ना हो, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी कहने लगे कि
एक वृक्ष पर जिस प्रकार बहुत से फल उगते हैं और कुछ फल पक जाते हैं, कुछ कच्चे रह जाते हैं, सब कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को जीवन मिलता है। इसलिए व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। आज यही प्रश्न किया कि ऐसे कौन से कर्म किए जाए जिससे सारी नरक बाधा छूट जाए, सारे पाप आदि छूट जाए और बुरे कर्मों से छुटकारा मिलकर भगवान के भगवत धाम की स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से श्री व्यास जी ने सुत जी को ये माघ मास की, ये दो विचित्र भाइयों के माघ मास के स्नान की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। बोलिए शंकर भगवान की जय।